सलीमुल फितरत वली इब्ने वली सखी इब्ने सखी पानी वापस कर दिया, वरना इधर उधर का कोई बाबा होता तो पानी लेके यात्रा में चला गया होता। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहब्बत से बताओ, अजमेर में पानी बुला रहे हैं गरीब नवाज और करबला का ताजदार नहीं बुला रहा। देखो, अगर हुसैन आजम बुला देते तो ये हुसैन की करामत होती, और आमतौर से ये अल्लाह वाले करामत हर वक्त नहीं दिखाते। बोलो, ये तो उस वक्त करामत दिखाते हैं जब समझाते समझाते भेजे में नहीं उतरता ना, तो फैसला कर लेते हैं करामत दिखाते जाओ, कलमा पढ़ाते जाओ। लेकिन अब कलमा पढ़ाते किसको? जितने थे हुसैन के सामने सब कलमा पढ़ रहे थे। अजमेर में गरीब नवाज ने देखा मार्केट बदली है, करबला में सारा माल इस मार्केट का था और अजमेर में सारा माल इस मार्केट का। कहा वहां बुलाया नहीं, यहां बुलाने की जरूरत है, करामत दिखाओ। गरीब नवाज ने बुला लिया और इमाम हुसैन ने क्या कहा? सब्र करो, सब्र का पियाला नाना जान की उम्मत के हाथों में दे दो। जब ये प्यासे हो तो हुसैन याद आ जाए, ये भूखे हो तो हुसैन याद आ जाए। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मखदूम सिमना, फैजाने औलिया इकराम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। एक बात और बता दो, पानी कौन सा बंद किया था यजीदियों ने? दरिया फुरात का। इसी पे तो पाबंदी लगाई थी। मगर आज भी अपनी अकल से काम लेना, दरिया फुरात चले जाना कभी देखने, लहरें बता रही हैं कि करार नहीं है। अल्लाह, दरिया फुरात को सुकून नहीं है, बेकरारी है। क्यों? लबे हुसैन पानी को नहीं तरसे, दरिया फुरात लबे हुसैन को तरसा था। उसी बेकरारी का नतीजा है, उसी महरूमी का नतीजा है। वरना इमाम अली मकाम अगर पानी बुला लेते, लबों से लगा लेते दरिया फुरात के कतरों को, तो जानते हो फिर दरिया फुरात अकेला ना रह जाता, दर पर मेला लग जाता, ये तो तबर्रुक बन जाता। मगर हुसैन ने लबों तक नहीं लगाया, वो महरूमी आज तक उस दरिया में नजर आ रही है। अच्छा, खाना कौन सा बंद किया था? मैं वही तो बंद किया होगा जो उस इलाके में चलता होगा। हर इलाके की डिश अलग अलग होती है ना। जैसे राजस्थान जाओ तो रोटी ही रोटी खाओ, बंगाल जाओ तो चावल ही चावल पाओ। एक बार मैंने मालदा इलाके में तकरीबन 32 तकरीरें मुझे करना था, 8 तकरीरें कर चुका था। चावल खाते 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 बड़ी बेचैनी हुई। मैंने अपने मेजबान से कहा, भाई आज जरा से रोटी लाना। बोले, हजरत आप क्यों नहीं फरमाए पहले से, हम लाएंगे। जब दस्तरखान लगा तो देखा दस्तरखान पे बिल्कुल सफेद रोटी। अबे मैंने कहा, ये गेहूं कहां से लाए हो? ऐसा गेहूं तो हमारे यूपी में नहीं होता। बोला, गेहूं की थोड़ी है, ये भी चावल की है। तो हर इलाके की पसंद अलग है ना। हम और आप सरसों का तेल, गुजरात महाराष्ट्र आंध्रा चले जाओ, कहीं नारियल का, कहीं मूंगफली का तेल। तो इन यजीदियों ने कौन सा खाना बंद किया था करबला में? वही तो बंद किया होगा जो उस इलाके की मकबूल तरीन डिश होगी। मगर ये भारत के सुन्नी कितने चालाक हैं। का यजीदियों, तुमने हुसैन का एक खाना बंद किया था करबला में, हमको भारत में जितने दाने मिलेंगे सबका खिचड़ा बना लेंगे। माशाअल्लाह। वो लोग खिचड़ा समझते हो ना, हमें खिचड़ा है। और खिचड़ा से जो बिगड़ा है वो बिल्कुल बिछड़ा है, मर्द नहीं है। बड़े समझदार लोग हैं, जो बोलो वो तो समझते हैं, जो ना बोलो वो भी समझ जाते हैं। अच्छा, खिचड़ा बनाते हो तो क्या डालते हो? चना की दाल, मूंग की दाल, मसूर की दाल, लहसुन प्याज धनिया मिर्चा गोश्त, सबका दोस्त। मुसलमान तो गोश्त का नाम सुन ले मौसम बन जाए। मगर क्या करे, बहुत दिन से परेशान है। तवज्जो कीजिए जरा सा, अपने जहन पे इस बात को उतारिए, इनमें कोई चीज हराम है क्या? बोलो मोहब्बत से। फिर क्या डालते हो? मिर्चा डालते हो, नमक डालते हो। नमक हराम है क्या? अब नमक तो हराम नहीं है, कोई खा के करे तो ये अलग बात।
उसके बाद क्या करते हो, इमाम साहब के पास आए, मौलाना साहब के पास आए, हजरत आशूरा का दिन है, खिचड़ा तैयार है, चलिए फातिया कर दीजिए। ये गए, इन्होंने कुरान पढ़ा, दरूद पढ़ा, कुछ हराम मिला? मोहब्बत से बताओ, कुछ हराम मिला? नहीं। अच्छा देखो, कहने को कहेंगे हराम, मौका मिलेगा तो लगाएंगे काम। मैंने बंबई में देखा है कि बेचारा आशिके हुसैन तो खाली हाथ खिचड़ा खाने जाए, ये लेमू लेके जाए। एक से मैंने कहा भाई इधर क्यों लाइन लगा रहा है? कहा हजरत बुरा हमारे मौलवियों का सब हराम कर दिया। तो मैंने कहा ये 100 साल वाली पार्टी में क्यों चला गया, 1400 साल वाली में आ। और मैं बड़ा समझा हुआ आदमी हूं, जितनी चीजें खिचड़े में हराम है सब गिना दिया, कहा इसमें तो कोई हराम नहीं है। फिर क्या करते हो, कुरान पढ़ते हो? तो बोला नहीं, वो ईसाल सवाब का जिक्र हदीस शरीफ में नहीं आया। मैंने कहा हदीस में भी आया, तुमने पढ़ा नहीं। देखो हजरत साद की मां का इंतकाल हो गया, सरकार के पास आए, कहा या रसूल अल्लाह मां का इंतकाल हो गया, मां के लिए क्या करूं? सरकार ने फरमाया पानी, फहाफर बीरन, सहाबी ने पानी का एक कुआं खुदवा दिया, वो कालहा जहिल उम्मे साद, और फरमाया ए लोगो ये कुआं साद की मां के लिए है। बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो सहाबी थे, पावरफुल थे, रुपया था, पैसा था, पूरा कुआं खुदवाया और मां के नाम ईसाल कर दिया। मगर हम भारत में रहते हैं, कंकरी जैसी गरीबी है, इतना पैसा नहीं, इतना रुपया नहीं कि हम कुआं खुदवा सकें, तालाब बनवा सकें। अपनी गरीबी के बावजूद जैसे ही मुहर्रम का चांद नजर आया, हम भी घरों से निकल पड़े, एक घड़ा पानी लेके, एक बाल्टी पानी लेके, एक जग पानी लेके, और चौराहे चौराहे पर पानी रख दिया। अल्लाह ने तौफीक दे दी तो शक्कर डाल दिया, अल्लाह का करम हुआ तो रूह सब मिला दिया, और लेकर हम आवाज देने लगे मुहर्रम का चांद निकल आया है, ये नजरे हुसैन है, सबीले हुसैन है, शरबते हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बोलो पूरी तवज्जो है ना? 9 मुहर्रमुल हराम को इमाम अली मकाम खेमे के दरवाजे पे थे और इन यजीदियों ने घेराव करना शुरू कर लिया, हमले की तैयारी कर दी। तो हजरत जैनब को महसूस हुआ, तो गई, कहा भाईजान दुश्मन का कुछ इरादा साफ सुथरा नहीं लगता। हजरत अब्बास को बुलाया इमाम अली मकाम ने, कहा अब्बास इनसे पूछो ये क्या चाहते हैं। हजरत अब्बास ने पूछा तो उन लोगों ने कहा हम कुछ नहीं चाहते, हम सिर्फ 2 बातें हैं, या तो जंग करिए और या यजीद की बैत कीजिए, या तो यजीद की बैत के लिए तैयार हो जाइए और या तो जंग के लिए तैयार हो जाइए। इमाम अली मकाम क्या फरमाते हैं? इमाम फरमाते हैं अब्बास जाओ और इनसे कह दो आज रात भर की मोहलत दे दें। मुसलमानों में तुमसे पूछना चाहता हूं, यह मोहलत किस बात की थी? क्या कोई नई फौज आना था, कोई मंसूबा बंदी होनी थी, कोई हथियार मंगाने थे? नहीं, आका हुसैन फरमाते हैं कहो मोहलत दे दें। आज मैं हालत सजदे में अपने रब को बड़े प्यार से सुभान रब्बिल आला कह लूं, रुको में सुभान रब्बिल अजीम कह लूं, मेरी पेशानी आखिरी सजदा कर ले रब की बारगाह में, अच्छे से खूब खूब इबादत कर लूं। अब मुझे सिरसी वाले बताओ, मेरा हुसैन रात भर की मोहलत मांग रहा है, किस लिए? नमाज के लिए जी, सजदों के लिए, जिक्र के लिए, तस्बीह के लिए। बेशक। अरे तुम्हारी गैरतें कहां मर गई? तुमने अपनी हमियतों का सौदा कहां कर दिया कि तुम्हारे पास 24 घंटे मोहलत रहती है और फिर भी नमाज नहीं पढ़ते हो? अल्लाह अकबर, अल्लाह। 24 घंटे मोहलत और 24 घंटे में सिर्फ 1 घंटा इबादत के लिए निकालो, तुम 5 वक्ता नमाजी बन जाओ। सुभान अल्लाह। इमाम अली मकाम से मोहब्बत है तो नमाज पढ़ो, हुसैन से प्यार है तो नमाज पढ़ो, इसलिए कि हुसैन साजिदों का हुसैन है, आबिदों का हुसैन है, जाहिदों का हुसैन है। हुसैन से मोहब्बत का यही जज्बा होना चाहिए कि नमाजी बने। बोलो मोहब्बत से। हजरात, तो मैं अर्ज करना चाहता था, देखो आशूरा के दिन इमाम अली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत हुई, सबको मालूम है, सब जानते हैं। बस मुख्तसर मैं आपको यह बताऊंगा कि जब सबकी शहादत हो गई तो याद रखना सब लड़ाई में शहीद हुए और हुसैन नमाज में।
सुभान अरे अल्लाह, बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हुसैन नमाज में, और जब आका हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खेमे से इरादा किया कि अब मुझे निकल करके मैदान जंग में जाना है, सर पे अमामा रखा रसूलुल्लाह का, अमीर हमजा की ढाल, जाफर तैयार का नेजा, जुल्फकार हैदरी हमायल कर ली गर्दन पर, और मैदान करबला में आ गए। हजरात, मैं तवज्जो चाहता हूं और आपके जहन पे इस बात को उतारना चाहता हूं। आ गए मैदान करबला में, लेकिन आने से पहले जैसे ही खेमे से निकलना चाहते हैं, हजरत ज़ैनब आवाज देती हैं, भैया। सकीना ने कहा बाबा, शहरबानों ने कहा सरताज। अल्लाह, हमें किसके भरोसे यहां छोड़े जा रहे हो? जिन जालिमों ने अली असगर की 6 महीने की जिंदगी का ख्याल न किया हो, जी, हजरत अब्बास के बाजू काट लिए हो, हमें किसे भरोसे छोड़े जा रहे हो? हुसैन ने कहा था, घर वालों, जिस तरह जद्दे करीम सैयदना इब्राहिम पैगंबर इस्माइल और हाजरा को छोड़ के आए थे, जो खुदा उनका मुहाफिज था वही खुदा तुम्हारा मुहाफिज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत तवज्जो कीजिए जरा सा। हजरत इमाम आबिदीन, चलिए कोई बात नहीं, आवाज जा रही है? 10-15 मिनट और सुन लीजिए। बोलो, आवाज जा रही है ना अब तक? ठीक है, कोई बात नहीं, बाहर आवाज न जाए, अंदर ही आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। और 10-15 मिनट। चलिए, मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने हाथ में नेजा उठा लिया, और नेजा उठाने के बाद खड़े हो गए। वालिदे गिरामी ने कहा, बेटा रुक जाओ, तुम बीमार हो, तुम मत जाओ, इसलिए कि इन सैयदानियों को मदीने कौन वापस ले जाएगा, और हकदारों तक हुसैन की अमानतों को कौन पहुंचाएगा? तुम ठहरो। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शहादत का दूल्हा बनकर खेमे से बाहर आए, जुलजनाह पे सवार हो गए। इतने में आपने लगाम ढीली कर दी ताकि सवारी आगे बढ़ने लगे। जैसे ही लगाम ढीली की, देखा कि घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा, जुलजना आगे नहीं चल रहा, एक कदम भी वो आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। इमाम अली मकाम ने नीचे देखा निगाह डालकर, तो क्या देखा कि 7 साल की बेटी सकीना घोड़े की टांगों को पकड़े हुए है और कह रही है, जुलजना, मेरे बाबा को यजीदियों के पास मत ले जाना, मेरे बाबा को दुश्मनों के पास मत ले जाना। इमाम अली मकाम नीचे आए घोड़े से, गाल थपथपाया, पेशानी का बोसा दिया, कहा बेटी अंदर जाओ, तुम्हें मालूम है हम वो हैं जिनके घर में जिब्रील पर्दे का कानून लाए थे, और जब हमारी बालदा मोहतरमा का गुजर होगा पुलसराज से, तो महशर वालों को आवाज दी जाएगी, महशरियो अपनी अपनी निगाहें नीची कर लो, रसूलुल्लाह की बेटी फातिमा 70,000 हूरों के साथ पुलसराज से गुजरने वाली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की करबला में शहादत हुई, लेकिन जब आप जुल्फकार हैदरी लेकर यजीदियों के सामने गए और पहुंचे, तो कितनी जुर्रत और हिम्मत थी इमाम अली मकाम में कि आपको तलवार चलाने से कोई ताकत नहीं रोक पा रही। क्यों? हमारे तुम्हारे घर में और मोहल्ले में अगर एक मौत हो जाए, किसी आदमी का इंतकाल हो जाए, तो हम लोग गम में शरीक हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश का माहौल तो यह है कि पूरे मोहल्ले में चूल्हा नहीं जलता। आज इंतकाल हो गया है, फुला का इंतकाल हो गया है, मिट्टी में शरीक हो जाओ, मिट्टी में शिरकत कर लो, गम में शरीक हो जाओ। हमारे तुम्हारे मोहल्ले में अगर एक मौत हो जाए तो हम ऑफिस न जाएं, हम स्कूल न जाएं, हम कॉलेज न जाएं, हम मजदूरी करने न जाएं, हम अपने कामों काज में न जाएं। गोया एक मौत ने
तुमको ऑफिस जाने से, स्कूल जाने से रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूं, मेरा हुसैन जब यजीदियों का मुकाबला जुल्फिकार हैदरी लेकर के कर रहा था, तो मेरे हुसैन को तलवार चलाने से अब्बास के कटे हुए बाजुओं का गम न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से अली असगर की 6 महीने की लुटी हुई जिंदगानी का ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से हजरत अली अकबर के तड़पते हुए लाशे का ख्याल न रोक सका। हुसैन को तलवार चलाने से औनो मोहम्मद की कुर्बानियां न रोक सकी। हुसैन को तलवार चलाने से खेमे में आग लगाने का ख्याल न रोक सका। सैयदानियों के रुखसारों पे तमाचे मारे जाएंगे, ये एहसास न रोक सका। भूखे रह के तलवार चलाया हुसैन ने, प्यासे रह करके तलवार चलाया हुसैन ने। और हुसैन सिर्फ यजीदी फौज पे तलवार नहीं चला रहे थे, सिर्फ अमर इब्ने साद पर नहीं, सिर्फ खूली पर नहीं, सिर्फ शिमर पर नहीं, बल्कि हुसैन की तलवार यजीदी फौज ही पे नहीं, बल्कि यजीदियत पे चल रही थी। यजीद के आंदोलन पर, यजीद के मतवालापन पर, यजीद के घमंड पर, यजीद के तकब्बुर पर, यजीद के इनात पर, यजीद की डिक्टेटरशिप पर, यजीद की तानाशाही पर, यजीद के जुल्म पर, यजीद की ज्यादती पर, यजीद की आवारागर्दी पर, यजीद की अय्याशी पर मेरा हुसैन पूरे यजीदी किरदार पर तलवार चला के बता रहा था कि हमें जीने में वो मजा नहीं आता जो इस्लाम पर मर जाने में आता। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहतरम सामीन किराम, इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला अन्हु थक चुके थे।